नंबर 3 है। प्रश्न में कहा गया है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न से आपको समझ में आ गया होगा कि ये बगीचा जो है वो आयत के आकार का है, क्योंकि अगर ये वर्ग के आकार का होता तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान आपस में बराबर होता है। तो लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर एक दूसरे से शर्त के अनुसार दोगुनी, तीन गुनी या अधिक ऐसे नहीं होती, उसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब ये बगीचा आयताकार है। तो इसमें हम लोग जब इसको हल करेंगे तो मानेंगे, जैसा कि यहाँ पर माना गया है, माना आयताकार बगीचा की चौड़ाई x मीटर है, इसलिए आयताकार बगीचा की लंबाई 2x हो जाएगी। 2x इसलिए हो गया है क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, मतलब चौड़ाई का दोगुना किया जाएगा तो वह लंबाई के बराबर होगा। अब प्रश्न में ये भी कहा गया है कि उसी बगीचे का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो आयताकार बगीचा या आयत का क्षेत्रफल जो होगा उसका सूत्र लिखा जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जब हल करेंगे तो लिखेंगे, इसलिए आयताकार बगीचे या बगीचा का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल हो गया 800, लंबाई 2x, चौड़ाई x। तो यहाँ पर 800 रहने दीजिए, 2x का गुणा जब x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2 से इसको जब विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 400 प्राप्त होगा। x स्क्वायर बराबर वर्ग हटाने पर ये करड़ी में हो जाएगा 400, और इसका वर्गमूल जो निकलेगा वो प्लस माइनस होगा। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 20 प्राप्त होगा। इसका मतलब x का मान 2 ठे प्राप्त हो रहा है, एक माइनस में एक प्लस में, परंतु यहाँ x लंबाई और चौड़ाई के मान में लिखे जाएंगे तो इसका मान ऋण में नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब है यहाँ से हम प्लस वाला ही मान लेंगे। जब प्लस वाला मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लिया जाएगा उस समय x बराबर 20 प्राप्त होगा। और x क्या है? चौड़ाई है बगीचे की, इतना मीटर चौड़ा जो था वो बगीचा है। इसके बाद इसकी लंबाई यदि ज्ञात करना हो तो लंबाई बराबर 2x लिखा गया है वहाँ, और x का मान 20 है। जब गुणा करेंगे तो 40 मीटर उस बगीचे की लंबाई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा गया है, क्या निम्न स्थितियां संभव हैं? यदि हैं तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न में आगे लिखा गया है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, मतलब उनकी वर्तमान उम्र जब जोड़ी जा रही है तब उनका योगफल 20 प्राप्त हो रहा है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु जो कि वर्ष में है का गुणनफल 48 था। तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन स्थितियों के द्वारा एक द्विघात समीकरण बनाना होगा, और उस समीकरण को हल करके इनकी वर्तमान उम्र ज्ञात की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर माना गया है, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष, इसलिए दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस x होगी। मतलब इसका समझिएगा, दोनों की वर्तमान आयु जब जोड़ी जा रही है तो उसका योगफल 20 प्राप्त हो रहा है, यानी पहला और दूसरा दोनों को जोड़ने पर 20 प्राप्त हुआ। तो पहले का मान कितना है? x, दूसरे का ज्ञात करना है। तो इस x को जब इसमें से घटा देंगे तो दूसरे का मान ज्ञात हो जाएगा। इसलिए दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस x वर्ष लिखी गई है। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न में शर्त लिखी गई है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था।
तो इस समय जितनी उम्र है इनमें से 4 घटा देंगे तो 4 वर्ष पहले की उम्र मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार पहले उम्र जिसकी है यक्स, उसमें से 4 घटा दीजिए, तो ये 4 वर्ष पहले की उम्र हो जाएगी। दूसरे वाले की उम्र क्या है 20 माइनस यक्स है, इसमें से भी 4 घटा दीजिए तो ये 4 वर्ष पहले की उम्र आ जाएगी। परंतु इन दोनों का जब गुणा किया जाएगा तो गुणनफल 48 है, इसलिए आप 48 लिखेंगे। यहाँ यक्स माइनस 4 जैसे है उसको रहने दीजिए, 20 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ 16 और माइनस में यक्स है। यक्स का गुणा जब 16 में करेंगे तो 16 यक्स, यक्स का गुणा माइनस यक्स में करेंगे तो माइनस यक्स स्क्वायर, माइनस 4 का गुणा 16 में करेंगे तो माइनस 64, और माइनस 4 का गुणा जब माइनस यक्स में करेंगे तो प्लस 4 यक्स। प्लस में जो 48 है उसको दूसरी साइड में लाएंगे तो माइनस 48 बराबर 0 हो जाएगा। इनको क्रम से लिखिएगा, माइनस में यक्स स्क्वायर, प्लस में 16 यक्स है, प्लस में 4 यक्स है, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में 20 यक्स, माइनस में 64 है और माइनस में 48 है, दोनों को आपको जोड़ना होगा। तो 8 में जब 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 6 4 10 1 11 बराबर 0 हो गए। यहाँ से माइनस चिन्ह को आपको कॉमन करना होगा, जब माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो इसी माइनस से सभी जगह भागा देना होगा, इसलिए पहला भाग प्लस में हो जाएगा, दूसरा माइनस में और तीसरा प्लस। 112 बराबर 0 हो गया। जो माइनस दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये 0 में जाके जब भागा करेगा तो दाएं साइड में 0 प्राप्त होगा, और बाएं साइड में यक्स स्क्वायर माइनस 20 यक्स प्लस 112 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हम लोग इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। जब आप तुलना करेंगे तो a बराबर 1 प्राप्त होगा, b बराबर -20, c बराबर 112 प्राप्त होगा। तो इसकी सहायता से विविधकर ज्ञात कर लें। यदि विविधकर का मान 0 या 0 से बड़ा प्राप्त होगा तब इसका मतलब है इस समीकरण का या इन स्थितियों का हल प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप लिखेंगे विविधकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है। b का मान देखिए यहाँ पर माइनस में 20 है, माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ac, तो a का मान 1 है और c का मान 112 है। -20 का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर प्लस में 400 प्राप्त होगा, और 4 का गुणा 112 में करना, तो 4 दूनी के 8, यहाँ पर 4, फिर इसके बाद 4, 448 हो गया। जब घटाएंगे तो माइनस में 48 प्राप्त हुआ। यहाँ d का मान ऋणात्मक आ गया, इसका मतलब जो संख्या ऋण में होती है वह 0 से छोटी होती है, तो d का मान भी यहाँ पर 0 से छोटा होगा। तो लिखेंगे चूँकि d जो है 0 से छोटा है इसलिए मूल काल्पनिक होंगे तथा समीकरण का अस्तित्व नहीं है, मतलब इसको हल नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा गया है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये नहीं दिया गया कि लंबाई चौड़ाई से अधिक है या उसका 2 गुना है 3 गुना है, तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है इन चीज़ों से कि ये वर्ग है या आयत है। तो हम ये मान के इसे हल करेंगे कि ये आयताकार है।
परंतु आपको लास्ट में मैं ये भी दिखाऊंगा कि यदि आप इसे आयत न डायरेक्ट वर्ग मान के चलेंगे तो क्या आपका आंसर अलग आएगा, तो नहीं, उतना ही आंसर आएगा। वर्ग के द्वारा भी इसको समझाऊंगा, पहले आयत मान के हम लगाना चाह रहे हैं। तो आप जानते होंगे कि आयत में लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो अलग अलग होती है। मान लिया कि ये लंबाई है और इसको चौड़ाई, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन को हल करते समय मैं माना हूँ कि माना पार्क की लंबाई x है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x। अब चौड़ाई नहीं मालूम है और हमने चौड़ाई को यहाँ पर लिखा भी नहीं है, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो जितनी चौड़ाई यहाँ होगी उतनी ही चौड़ाई यहाँ पर भी होगी, लंबाई जितना नीचे उतनी ही लंबाई ऊपर भी होगी। तो इस आकृति का जब आप परिमाप निकालेंगे तो देखिए सभी भुजाओं को जोड़ेंगे, यानी x x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, और चौड़ाई चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 2 गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तब इनको हम क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। और परिमाप दिया गया है 80। इन दोनों में से आप 2 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस चौड़ाई हो जाएगा बराबर 80। 2 से जब इसको विभाजित करेंगे तो x प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा 40। इसी x को आप दूसरी साइड में भेज दीजिए, तब चौड़ाई बराबर जो होगा वह 40 माइनस x प्राप्त होगा। इसीलिए लिखा गया है पार्क की चौड़ाई बराबर 40 माइनस x। अब देखिए इन दोनों का गुणनफल बताया गया है कि 400 मीटर है, तब लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। दोनों का गुणा करना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, क्योंकि इस आकृति को हम आयत के रूप में हल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे 40 माइनस x इंटू x बराबर 400। इसका जब अंदर गुणा होगा तो 400x माइनस x स्क्वायर, ये प्लस में जो 400 उसको दूसरी साइड में लाएंगे तो माइनस 400 प्राप्त होगा बराबर 0। अब यहाँ से इनको क्रम से हम लोग लिखेंगे, पहले लिखेंगे माइनस x स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस में 40x, इसके बाद माइनस में 400 बराबर 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉमन किया जाएगा तो ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 प्राप्त होगा, माइनस चिन्ह को आप दूसरी साइड में भेज दीजिए तो ये 0 में जब भागा देगा तो 0 प्राप्त होगा। इस साइड में x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 प्राप्त होगा। x स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, 1 मान सकते हैं। यहाँ से अब आप सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं या मध्य पद को तोड़कर भी हल कर सकते हैं। 1 का गुणा 400 में जब करेंगे तो 400 प्राप्त होगा, और 400 को हम लोग 20 गुणे 20 लिख सकते हैं, क्योंकि 20 में 20 का जब गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40 भी हो जाएगा। इसलिए इसको जब हम लोग 2 पदों में विभाजित करेंगे तो वह इस तरह से लिखा जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। 2 का इस तरह से जोड़ा बना दीजिए। पहले वाले भाग से x कॉमन होगा, इसी x से भागा देने पर x माइनस 20 प्राप्त होगा। दूसरे वाले भाग से माइनस 20 कॉमन करेंगे, माइनस 20 से माइनस 20 जब कैंसिल हो जाएगा तो प्लस में x, और इसी माइनस 20 से जब 400 में भागा देंगे तो यहाँ पर माइनस 20 बराबर 0। दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, इनको आप कॉमन कर लीजिए, x माइनस 20 ये कॉमन हो जाएगा तो अगले ब्रैकेट में x माइनस 20 प्राप्त होगा बराबर। हल किया जाएगा तो यहाँ पर x का मान 20 प्राप्त हो रहा है दोनों स्थितियों में। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जब x का दोनों मान आपस में बराबर है तो इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वे वास्तविक और आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह से इस द्विघात समीकरण का हल अस्तित्व में माना जाएगा और इस तरह का पार्क भी बनाना संभव है। तो यहाँ से बारी बारी से 0 इनके बराबर मानकर x का मान ज्ञात करेंगे। लिखा जाएगा यदि x माइनस 20 बराबर 0 तब x बराबर 20। यहाँ x क्या माना गया है, पार्क की लंबाई, तो 20 मीटर पार्क की लंबाई मालूम हो गई। इसी x का मान जब यहाँ पर रखेंगे तो पार्क की चौड़ाई मालूम हो जाएगी। अब चौड़ाई का जब मान निकालेंगे तो इसको 40 में से घटाना होगा, क्योंकि यहाँ लिखा गया x का मान, जब घटाएंगे तो 20 मीटर। तो देखिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान आपस में बराबर है, इसका मतलब
वह पार्क वर्ग के आकार का बनेगा। अब हम शुरुआत में कहे थे कि इसे आप वर्ग के रूप में भी हल कर सकते हैं, परंतु वहाँ पर ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि ये वर्ग है या आयत। देखिए, यदि आप इसे वर्ग मान के हल किए होते हैं तो क्या होता है। तो आप जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और उसका परिमाप होता है 4 गुणे यक्स, यानी 4 इंटू भुजा लिखेंगे और भुजा यक्स मानेंगे। यहाँ पर परिमाप 80 दिया गया है, जब 4 से इसको विभाजित करेंगे तो भुजा 20 मीटर हो जाएगी। इससे भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये वर्ग है। तो यहाँ पर आखिरी में लिखेंगे कि अतः 20 मीटर भुजा वाला वर्ग, या लिख सकते हैं वर्गाकार पार्क बनाया जा सकता है।